बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज उसी सीरीज की तीसरी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अदालत में एक पुलिस वाला, आपने देखा होगा कि वो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहा होता है पुलिस यूनिफॉर्म में। तो वो असल में तो पुलिस का मुलाजिम है, ठीक है, लेकिन उसकी ड्यूटी पुलिस की तरफ से ही कोर्ट में लगाई गई होती है। उसको कहते हैं नाइब कोर्ट। तो मेरे वो दोस्त जिनका कभी पाला क्राइम से पड़ा होगा, तो यानी कभी उन पे कोई पर्चा वगैरह हुआ हो, FIR वगैरह हुई हो, तो उन्होंने जरूर सुना होगा नाइब कोर्ट का नाम, ठीक है। तो बाकी भी जो लोग जाते हैं कोर्ट में, तो उन्होंने तो जरूर देखा होगा वहां पे एक पुलिस वाला यूनिफॉर्म में अक्सर फिर रहा होता है वहां, बल्कि वो जो रीडर होता है उसके साथ खड़ा होता है या फिर दूसरी साइड पे खड़ा होता है। उस कोर्ट में वो जरूर मौजूद होता है, ठीक है। खास तौर पे जब फौजदारी लिस्ट चल रही होती है, यानी जो फौजदारी केस हैं, क्रिमिनल केस हैं, जब वो चल रहे होते हैं, उनकी सुनवाई हो रही होती है, तो उस वक्त उस नायब कोर्ट का वहां होना बेहद जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है, उसी पे हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहचान उसकी क्या होगी नायब कोर्ट की, कि वो यूनिफॉर्म में, पुलिस यूनिफॉर्म में होगा, ठीक है। कहेंगे उसको नायब कोर्ट, मुलाजिम वो पुलिस का है, ड्यूटी कहां सर अंजाम दे रहा है कोर्ट में, यहाँ पे उसका ओहदा क्या है, नायब कोर्ट का, ठीक है। अब क्या है नायब कोर्ट की ड्यूटीज, यहाँ पे कोर्ट में कौन सी ड्यूटीज हैं, वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए मुझे ये जरूरत नहीं है बताने की यहाँ पे वो भर्ती कैसे होता है, क्योंकि भर्ती तो वो पुलिस में होता है। तो पुलिस में जो भर्ती हो गया वो इधर भी आ सकता है। अब पुलिस में भर्ती होने के लिए मैट्रिक तालीम, क्योंकि वो सिपाही होता है, ठीक है, कांस्टेबल यानी कांस्टेबल भी होता है, या ज्यादा से ज्यादा लोअर क्लास होता है, यानी वो उसने पास की होती है हवालदारी जिसको कहते हैं, बी लिस्ट, ठीक है। मैं भी चूंकि पुलिस में रह चुका हूँ, मुझे पता है कि ये कौन कौन से कोर्स होते हैं, क्या होता है, यानी वो हवालदार से कम ओहदा का ही होता है, ठीक है। तो बहरहाल यानी सिपाही बनने के लिए, कांस्टेबल के लिए भर्ती होने के लिए तो मैट्रिक जरूरी है, मैट्रिक उसका होना जरूरी है, क्राइटेरिया उसका, ठीक है। फिर वो कद होता है उसका 5 फुट 7 इंच। वो भर्ती हो गया पुलिस में, वहां उसने OSI को कहा कि मेरी ड्यूटी आप लगा दो। नायब कोर्ट उसने लगा दी इसकी नायब कोर्ट ड्यूटी। नायब कोर्ट आ गए जनाब कोर्ट रूम में। यहाँ इसकी क्या ड्यूटी है, यहाँ इसकी ये ड्यूटी होती है कि जो भी क्रिमिनल केस है, जो भी क्रिमिनल केस फाइल होती है, उसका ये होल्डर यानी उसको संभालने वाला, उसको इसको रिकॉर्ड कीपर, यानी क्रिमिनल केस फाइल का रिकॉर्ड कीपर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। वो जो क्रिमिनल केस की फाइल जो होती है उसका रिकॉर्ड इसी बंदे के पास होता है, जो पुलिस फाइल होती है वो इसी बंदे के पास होती है, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद ये इसकी एक ड्यूटी में ये भी शामिल है कि जज साहब जो कोई ऑर्डर करते हैं SHO साहब को जो कोई पैगाम पहुंचाना है, कोई थाने पैगाम पहुंचाना है, कोई रोबकार जो थाने भेजनी है, वो इस नायब कोर्ट का काम होता है। इस नायब कोर्ट को जज साहब कहते हैं कि जनाब SHO साहब को कॉल करो, इमरजेंसी है, बुलाना है, तो वो करता है कॉल, ठीक है। कोई और ऑर्डर देना है, ऑर्डर पास करना है, वो रोबकार जारी करते हैं, उसको पकड़ाते हैं, ये जी दो जी, ये फिर इसका काम होता है उनको बताना। या कोई भी पैगाम जो थाने के रिलेटेड है, कोई मुलजम है यहाँ पकड़ा बैठा, ठीक है, इस मुलजम को अब जेल में भेजना है, तब भी जनाब इस नायब कोर्ट को कहा जाता है, ये नायब कोर्ट जनाब अपने थाने में, मुतलका थाने में इतला करता है, वहां से पुलिस आती है, इसको ले जाती है, ठीक है। ये अलग से ड्यूटी, बहुत सी ड्यूटीज है, ठीक है, ये तो हो गई ना। अब इसके साथ मजीद ड्यूटी, यानी एक तो फाइल रिकॉर्ड कीपर, ठीक है, उसके बाद पैगाम रसां, जज साहब और SHO या थाना इंचार्ज या चौकी इंचार्ज जो भी है, उसके दरमियान इसका पैगाम रसां होता है कोर्ट का, ठीक है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसका और पुलिस का और फिर कोर्ट का, ठीक है। या आप अभी इतने तक रहे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो तफ्तीशी अफसरान होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो होता है पैगाम रसां, या उनके दरमियान फाइल की लेन देन, ठीक है, उनके दरमियान कोई बात उसकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तफ्तीशी को बतानी, या तफ्तीशी की पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बतानी, वो भी इसका काम होता है, ठीक है। एक ड्यूटी हो गई है। उसके बाद कोई भी जब क्रिमिनल केस की हेयरिंग हो रही होती है, उसमें जो गवाह होते हैं पुलिस के,
ٹھیک ہے. پولیس اہلکار عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس میں سرکار کی مدعیت میں جو ہوتی ہے اس میں پولیس والے ہی گواہ بنائے جاتے ہیں. کم از کم منشی صاحب تو ہوندے ہی محرر صاحب جہاں نے ایف آئی آر لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایس ایچ او بھی عام طور پہ ہو سکتا ہے ایف آئی آر میں گواہ کے طور پہ. ٹھیک ہے. آئی او وہ تو لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دو جو اہلکار ہیں, کانسٹیبل بھی ہو سکتے ہیں, ہیڈ کانسٹیبل بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس میں بطور گواہ ایف آئی آر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کم از کم ایک بندہ تو ہر ایف آئی آر میں پولیس کا ضرور ہوتا ہے. اب اس کو اطلاع کرنی, اس کی گواہی کروانی, اس کو کورٹ کی طرف سے آرڈر بھجوانا, کورٹ کی طرف سے پیغام پہنچانا, اس کو بتانا کہ آپ کی فلاں ڈیٹ ہے بھائی آپ نے آنا ہے, گواہی اس کی پھر یہاں پہ کروانی. وہ آیا ہے تو پھر کورٹ کو بتانا کہ جج صاحب یہ آیا ہے بندہ پولیس والا, جناب یہ حاضر ہے, اس کی گواہی یہ کروا لے. یا اگر وہ نہیں آ رہا تو وہ کیوں نہیں آ رہا اس کے بارے میں بھی بتانا, وہ پھر اسی نائب کورٹ صاحب کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیدہ تھی جو ڈیوٹیز ہیں نائب کورٹ کی, وہ یہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. باقی اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہر وقت ایک تو پیشی لسٹ فوجداری کی وہ آپ دیکھیں گے اس کے ہاتھ میں ہوگی. اس کے بعد روبکاریں بہت سی. اس کے بعد یہ ہراسمنٹ آتی ہے, حراست, یعنی جو ملزم جیل سے لائے جاتے ہیں کورٹ میں پیشی کے لیے ڈیلی بیسس پہ, ان کو جب جج صاحب کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تو اسی کو ہی وہ جو حراست لے کے آتا ہے بندہ, انچارج ہوتا ہے پولیس کا, ایس آئی بھی ہوتا ہے, سب انسپیکٹر بھی ہوتا ہے, تو اسی کو پکڑاتا ہے. وہ روبکاریں جو ہوتی ہیں جیل کی طرف سے آئی ہوتی ہیں وہ اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. پھر یہی جناب ملزم پیشکار ہوتا ہے, یہی جج صاحب کو دے رہا ہوتا ہے, اور جج صاحب اسی پہ ساتھ آرڈر کرتے جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس کی نیکسٹ پیشی یہ ہے, اس کے لیے یہ حکم ہے. تو پھر اسی نائب کورٹ کو پکڑا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ نائب کورٹ نے یہ روبکار لے کے یہ پھر اس انچارج کو دینی ہوتی ہے یا جیل میں بھجوانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے نائب کورٹ کے بارے میں آپ کو مفصل معلومات مل گئی ہیں. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اس میں آپ کو ہم بتائیں گے ایک پروسیس سرور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تعمیل کنندہ بھی اسے کہتے ہیں, وہ بھی ایک کورٹ کا بہت خاص ممبر ہے, اہلکار ہے. اس کا کیا کام ہے وہ سنتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس وقت تک اللہ حافظ.